बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने बिलाखिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। जुम्मे के रोज़ 11 बजे लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा और इमरान खान साहब खुद लीड करेंगे। लाहौर लिबर्टी मार्केट से इसका आगाज़ होगा। अब लग ये रहा है कि पीडीएम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये पैदा होने जा रही है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के साथ लोग निकलेंगे। हुकूमत को भी इसका अंदाज़ा है और इसीलिए आपने देखा कि इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को बुला लिया गया है। इसके साथ साथ एक और जो काम हुआ है नून लीग के साथ, जिसकी वजह से अब माफिया और वजाहतें दी जा रही हैं, पीडीएम घिर चुकी है। एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर उनकी तरफ से एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की गई या एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गई जहां पर फौज के खिलाफ नारे लगाए गए, वर्दी के खिलाफ नारे लगाए गए। उस पर अब तक मुआफियों और वजाहतों का सिलसिला अभी तक जारी था। इदारों को जाहिर है उस पर बहुत ज़्यादा दुख और गुस्सा था कि दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा ने ऐसा काम कर दिया, ऐसी हरकत कर दी कि उनके अपने हामी जो इमरान खान साहब के शदीद मुखालिफ थे, अब वो भी मरीम साहबा के खिलाफ हो गए। पूरी पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी खिलाफ हो गई कि इनकी सोच इतनी घटिया और इतनी गंदी हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अब लोग कह रहे हैं कि यह आपकी सोच, ऐसी खातून को कैसे कोई लीडर बना सकता है, क्या हो सकता है। फिर लंदन में उनसे सवाल हुए अरशद शरीफ साहब के हवाले से, और इस्तीफ़ा जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून ने इस्तीफ़ा दिया है या उनसे लिया गया है, इस पर जो सवाल हुए उनका वो कोई जवाब नहीं दे सके। अब इससे लग रहा है कि पीडीएम बहुत बुरे तरीके से घिर चुकी है। मियां जावेद लतीफ़ कह रहे हैं जी हमारे पास इख्तियार ही कोई नहीं है। पीडीएम को जो हालिया इजलास हुआ उसमें जो कुछ हुआ उससे नज़र आ रहा है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत बड़ी मुश्किल में है। इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं, कोई इनकी समत नहीं है। और ऊपर से 600 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने का IMF ने कह दिया है। कोई रास्ता इस हुकूमत के पास नजर नहीं आ रहा, लोगों के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाती नजर आ रही हैं। तो ऊपर से ये लॉन्ग मार्च, फिर अरशद शरीफ साहब की शहादत पर जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा ने नून लीग में जो उनके हवारी हैं, क्योंकि बाकी तो वोटर्स परेशान है कि ये हो क्या गया मरीम साहिबा को, और वहां जो लंदन में बैठे हवारी उनको अंदाजा ही नहीं कि पाकिस्तान में माहौल क्या है। अब इस पर शाहज़ेब खानज़ादा हों, मंसूर अली खान हों, दीगर लोग जो इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोले हैं, फाशिज़म का लफ्ज़, जहनी गंदगी का लफ्ज़, और शर्मनाक से भी ज़्यादा उन्होंने कहा है कि यह हरकत है जो मरीम साहबा ने जिस तरह से अरशद शरीफ की जो ताबूत में उनके जसद खाकी लाया जा रहा है, उसकी ना सिर्फ ये कि रीट्वीट की, उसका यानी तमस्खुर कहें या उस पर तंज। और अब इस वक्त में जब पूरा पाकिस्तान दुखी है, उनके लवाकीन, उनकी माँ का ख्याल नहीं किया, जो बेवा खातून उनकी बेवा का ख्याल नहीं किया, उनके यतीम बच्चों का ख्याल नहीं किया, किसी का ख्याल नहीं किया मरीम साहबा ने। और ऐसे जैसे कोई स्कोर सेटल करना था, और लोग उनकी अरशद शरीफ की पुरानी ट्वीट्स और उनके प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं कि वो क्या ख्यालात रखते थे मरीम नवाज साहिबा के हवाले से जब वो बीमार थी, उनकी वालदा बीमार थी, प्रोग्राम में जिस तरह उनका जिक्र किया जब उनका इंतकाल हुआ, वो सब। और आज मरीम अरशद शरीफ के इंतकाल पर जिस तरह से एक पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं कि देखें ये सबक सीखने की बात है, क्या हुआ। और फिर उनके जो करीब तरीन लोग हैं, वो भट्ट साहब हों, दीगर लोग हों, पता नहीं नासिर भट्ट साहब, दीगर वो जो वीडियो बनाने के लिए मशहूर हैं, और दीगर उनके लोग नून लीग के जो करीबी हैं, ऐसा लग रहा है उनको कहा गया है कि अब ये मरीम के हक में ये करो, इससे डट जाओ। क्योंकि बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े अहम लोग कह रहे हैं कि ये डिलीट कर दे, माफ़ी मांग ले, बजाय माफ़ी मांगने के उन्होंने अपने हवारियों को कह दिया कि नहीं, इसको जस्टिफाई करो और ज़्यादा गलीज और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करो अरशद शरीफ के खिलाफ, दीगर लोगों के खिलाफ जो मरीम से कह रहे हैं कि जी माफ़ी मांगी जाए, डिलीट किया जाए। अब इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। अब आप देखिए, एक तो अरशद शरीफ साहब की शहादत, और इस वक्त पीडीएम का इस तरह से इन मामलात को लेकर चलना, जबकि तमाम साफ़ी बरादरी इस पर इतनी गम और गुस्से में है कि जो मरीम साहबा ने किया है या पीडीएम की तरफ से जो हो रहा है। अब आप देखिए, कवरेज लॉन्ग मार्च को किसने देनी है? इस हुकूमत को तो ज़रूरत थी, ये चाहते थे, और इन्होंने सबको साथ भी मिलाया हुआ है, मीडिया मैनेज्ड है। लेकिन अब सहाफ़ियों को कैसे मैनेज करेंगे? हर एक को, जिनको नज़र आ गया कि इनमें इतना गम और गुस्सा है। तो अब जाहिर है कि एक तरफ लॉन्ग मार्च होगा, दूसरी तरफ इनकी हरकतें हैं। तो लॉन्ग मार्च जिस तरह से इमरान खान साहब कर रहे हैं, उसमें फैमिलीज़, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब आने वाले हैं, और लग रहा है कि ये तवील लॉन्ग मार्च होगा। और पाकिस्तान की तारीख का इमरान खान साहब कह रहे हैं सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, और ये लाहौर से शुरू होकर इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। अब पंजाब में तो हुकूमत है ही तहरीक इंसाफ की, फिर खैबर पख्तूनख्वा भी है, तो यहाँ से लगता है कि लीड करेंगे, और हर शहर में पड़ाव भी मुझे लगता है कि होगा, और ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। और फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि हम कोई कानून नहीं तोड़ने वाले, कोई रेड जोन में नहीं जाना, जहाँ अदालत हमें इजाज़त देगी वहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि किसी तरह का तसादुम
उसका खतरा नहीं है, तो बड़ी तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि लोग तंग हैं अब इस हुकूमत से। और खुद इस हुकूमत ने अपने पांव पर बड़े नाजुक मोड़ पर कुल्हाड़ी ऐसी मारी है कि तमाम पाकिस्तानियों के दिल छलने किए हैं, साफ़ी इंटेलेक्चुअल सब परेशान हैं। फिर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसने इनको जाने पर मजबूर किया, ताकि DGISPR की तरफ से अभी स्टेटमेंट आ गई है कि देखना होगा, तफ्तीश करें किसने मजबूर किया अरशद शरीफ को मुल्क से जाने पर। यह सवाल उठ रहे हैं। फिर इस पर बात हो रही है, लोग इतनी ज्यादा नफरत का इजहार कर रहे हैं कि खुद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह किस तरह जा रहे हैं जी उनकी मैयत लेने, जबकि उनके दौर में 16 तो FIR हुई, उनकी वजह से मुल्क छोड़कर जाना पड़ा अरशद शरीफ को। तो एक पूरा पब्लिक ओपिनियन हर लिहाज से, सियासी सोच, बसीरत के लिहाज से, अवामी लिहाज से, जज्बात के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से, फिर ऊपर से लॉन्ग मार्च, ये इस PDM हुकूमत के खिलाफ हो चुका है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि लगता है कि PDM का ये खात्मा हो रहा है इस वजह से कि जो अंदर इनके खलफिशार है। आप देखिए कि लाहौर में जो तकरीब हुई और उसमें ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, ये नारे लगाए, और वहाँ पर बिलावल साहब भी मौजूद थे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, जिनको अब इस्तीफ़ा देना पड़ा है। और उसकी बारे में सवाल हुआ मरीम साहब से, एक तो सवाल हुआ कि जी आपने अरशद शरीफ के वाले से ट्वीट की, इस बड़ी तनकीद की जा रही है। तो मरीम साहब ने बड़े गुस्से से, रौनक से देखा कि ये कौन है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द तो सिर्फ उनके अपने वो साफ़ी जो बड़े अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, बड़े मीठे मीठे सवाल करते हैं, वो थे। लेकिन उसके बावजूद किसी ने ऐसे सवाल कैसे कर दिए, इनकी जुर्रत कैसी, उनको देखती हैं कि आइंदा ये यहाँ फटके ना, हालांकि वो सारे उनके अपने। लेकिन नवाज शरीफ साहब से सवाल हुआ कि जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब से इस्तीफ़ा लिया गया है। तो एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि जी ये जो उसमें फ़ौज के खिलाफ नारे लगे हैं, इदारों के खिलाफ नारे लगे हैं, उसकी वजह से दबाव था, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अफसोस का भी इजहार किया कि इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए थे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब भी उस पर कह रहे हैं कि जनाब वजातें दे रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि मेरे वहाँ होते हुए मेरी ज़ुबान ठीक नहीं थी, जिसमें उन्होंने आसमान जंगीर साहिबा के अल्फाज को दोहराया कि जी डफ़र्स जो हैं उनके ज़रिए नाना इदारे के लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा जी डफ़र्स, तो मैं आज डफ़र्स के ज़रिए नहीं हुकूमत में आया, ये सब बातें उन्होंने की। फिर जो नारे लगे अली वज़ीर की रिहाई के वाले से कहा, तो उन्होंने कहा जी उधर जाकर एहतजाज करो जहाँ करना चाहिए, यानी उन्होंने ये कहा कि इदारे के खिलाफ जाकर आप वहाँ पर एहतजाज करें, हमारे पास इख्तियार नहीं है। मियाँ जावेद लतीफ़ आज भी ये कह रहे हैं जी हमारे पास इख्तियार नहीं है। PDM के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें बात हुई कि जी शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी मेरे पास इख्तियार नहीं है, वज़ीर आज़म ज़रूर इख्तियार नहीं है, तो फिर आप किस लिए बैठे हैं। यानी ये सारा प्रेशर फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट, इदारों की तरफ कर रहे हैं, और अब उनको बदनाम करने की तरफ भी जा रहे हैं। अब इससे नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है कि इदारों में भी गम गुस्सा है, इस्टेब्लिशमेंट में गम गुस्सा है कि कर क्या रहे हैं, और ये तो हर तरफ से गुड कॉप बैड कॉप करते हुए हमारे खिलाफ ही शुरू हो गए हैं। फिर लोग इस पर भी तनकीद कर रहे हैं, खुद इनके वकला और दीगर लोग जो कहते थे नून लीग इनकलाबी हो गई है, कि जी ये जो जूनियर जजेस थे यानी सीनियर मोस्ट नहीं थे, उनको किस तरह से इन्होंने ये डील कर लिया, कोई कि आज़म नज़ीर तारड़ हो या अटॉर्नी जनरल हो, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया और आगे अब वो जजेस बनने जा रहे हैं जिनके खिलाफ ये बात करते थे। तो ये अब इन्होंने कोई डील के तहत ये कर दिया है, ये कोई इनकलाबी नहीं, आइंदा हम इनको नहीं वोट देंगे, इस तरह से भी हो रहा है। तो अपने लोग इस वजह से भी अरशद शरीफ मरहूम के हवाले से जो उन्होंने किया, उस पर पूरी कौम, अवाम, साफ़ीन के खिलाफ, जो जजेस के हवाले से वोटिंग हुई उस पर इनके जो धड़े हैं, बुकला बरादरी और दीगर सारे जो थे तंजीमें, वो भी इनके खिलाफ शुरू हो गई कि ये क्या किया गया है। फिर इदारों में ज़ाहिर है कि एक गम गुस्से की लहर है कि जी इन्होंने तो हमारे खिलाफ ही नारे लगवा दिए, सारा कुछ कर दिया। जरदारी साहब भी क्या कह रहे हैं, ये नारे नहीं लगने चाहिए थे, वर्दी वालों ने शहादतें दी हुई हैं। बिलावल कह रहे हैं जी वर्दी वालों की शहादतों की वजह से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये वजातें दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, उनके अपने लोग वजातें दे रहे हैं कि वजातें और माफ़ियाँ, नदामत का इजहार ये क्यों किया जा रहा है। दबाव तो आया, तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ उतना ठीक भी नहीं है, जिसको ये सेम पेज कहते हैं, वो मामलात भी गड़बड़ हो गए हैं इनकी अपनी हरकतों की वजह से। लंदन में इन पर दबाव आ गया कि इनके अपने वहाँ पर जो मीठे मीठे सवाल करते थे, उनको भी ये सवाल करने पड़ गए कि आपने एक सहाफ़ी की मौत को, जिसको गोली मारी गई, उसको कत्ल किया गया, उस पर आप शादियाने और जैसे खुशी का इजहार और पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, किस कदर गंदी और घटिया और गलीज़ हरकत है। वहाँ पर भी अब इनको लंदन में भी अब मुश्किलात का सामना है अपने लोगों के हवाले से भी। और इस्तीफ़े का मैंने आपको बता दिया कि अब इतना दबाव है कि वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा ले लिया गया। अब अगर तो ये था कि कुछ लोग कह रहे हैं जी वो उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि जी वो वोट उन्होंने दे दिया जो सीनियर जजेस नहीं थे उनके हक़ में, तो फिर ये पहले इस्तीफ़ा दिया जा सकता था, बाद में लिया गया है, दबाव में लिया गया है, तो उससे भी वो जो एक था कि जनाब हम वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, वो सब उसको भी धचका लगा है। तो लिहाजा हर तरह से, चाहे महंगाई है, चाहे अरशद शरीफ मरहूम के ख़िलाफ़ जिस तरह से कैंपेन एक तरह से मैं तो उसको बनाई गई, उनकी बेवा का जिस तरह मजाक उड़ाने की कोशिश की, वो इनके ख़िलाफ़ पूरी आवाम में, साफ़ी में गम गुस्सा, लॉन्ग मार्च का प्रेशर जिस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब बताना चाहता हूँ कि हम लॉन्ग मार्च को कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने रजीम चेंज के ज़रिए सब कुछ तबाह किया, कहते जी महंगाई और ये कि इमरान खान को कहते रहे
कि जनाब हालात ऐसे हैं, तो कहते जी हालात हमारे दौर में से भी बुरे थे, इन्होंने कितने लॉन्ग मार्च किए। और अब ये है कि एक तो ये किसी को बोलने नहीं देते और चोरी करके डाका डाल के आ गए, और अब कोई इनकी निशानदेही करे, इनके खिलाफ बोले तो उसको मरवा रहे हैं, उस पर मुकदमे बना रहे हैं। तो ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो अब वो लॉन्ग मार्च इस वजह से भी कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो इसको एक हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद समझता हूँ, ये कोई मैं सियासत नहीं समझता, सियासत के लिए नहीं मैं आ रहा। वो आप देख लीजिए, लोगों की नब्ज़ पर उनका हाथ है इस वक्त। तो हर तरह से लग रहा है कि पीडीएम हुकूमत घिर चुकी है। मैंने बताया कि जो पीडीएम का अपना इजलास हुआ उसमें मौलाना साहब शिकवे शिकायत करते नजर आए कि जनाब कोई रिलीफ नहीं है, हमसे फैसले नहीं लिए जाते, और ये भी कि अब इमरान खान के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है बड़ा कमज़ोर है, हमें अब अदालत पर, इदारों पर दबाव बढ़ाना होगा अपने हक़ में फ़ैसले लेने के लिए। ये बात हो रही है। मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में कहा कि हाँ जी बिल्कुल हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो भी कह रहे हैं जी जो लाने वाले हैं बस वही उस तरह से चला रहे हैं। तो ये शिकवे शिकायत भी हैं, मज़े भी लेने हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी शायद जिस तरह की ये सपोर्ट चाह रहे थे कि जी इमरान खान को गिरफ्तार करने में, ये करने में, वो करने में, उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं मिली। तो अब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और एक आईनी कानूनी तौर पर वो कह रहे हैं हम कानून भी नहीं तोड़ेंगे। और अब पंजाब में भी हुकूमत उनकी है, तो इस्लामाबाद तक तो कोई तशद्दुद का अंसर नहीं है। वहाँ जाकर भी ज़ाहिर है कि किस बुनियाद पर आईन और कानून इजाज़त देता है, जब खुद वो कह रहे हैं कि जनाब जहाँ अदालत कहेगी हम वहाँ पर चले जाएंगे। तो कोई तशद्दुद का कोई जवाज़ नहीं बनता। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अब पहले भी जो तशद्दुद हुआ वो इनके लोगों की तरफ से हुआ, हमारे लोगों ने किया, हमने कभी तशद्दुद की तरफ नहीं गए। हमारी एक पॉलिटिकल जिद्दोजहद है, सवाल ही पैदा नहीं होते हम कोई तशद्दुद की तरफ जाएं। तो अब लगता यह है कि वाकई माजी से मुख्तलिफ होगा, और जिस तरह एक मोमेंटम बन चुका है इस वक्त मुल्क में, वो ना सिर्फ ये कि पीडीएम के खिलाफ है, इदारों में देख लें, हालात में देख लें, दूसरी तरफ महंगाई की और जो इस वक्त मुल्क में हालात हैं उसकी वजह से इमरान खान की तरफ अब सब लोग देख रहे हैं, और लगता है कि बड़ा भरपूर ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।